नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और मैं हूं दीपक तोमर। स्वाइन फ्लू ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप है। देश भर में यह बीमारी अब तक 623 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। अस्पतालों में बेडों से ज्यादा संख्या मरीजों की हो रही है। हर जगह एक अफरा तफरी का सा माहौल है। देश भर में दहशत फैली हुई है। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई सहमा हुआ है। अस्पतालों में अफरा तफरी है। हर अस्पतालों में बेडों से ज्यादा मरीजों की संख्या है। देश के हर कोने कोने में स्वाइन फ्लू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। दिन और रात मरीजों की संख्या के साथ साथ मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यह खौफ का वायरस जिस्म में उतरकर मौत के दस्तक के साथ ही अपनों से बिछड़ने का खौफ भी पैदा कर रहा है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी दहशत फैलनी शुरू हो गई है। यह जानलेवा वायरस राजस्थान में 170 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 80 के लगभग लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 60 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है ये वायरस। विडंबना यह है कि राज्य सरकार तब जागी जब यह वायरस पूरी तरह से कोहराम मचा चुका था। जनवरी एंड आया तब तक मामले बढ़ चुके थे। जो भी स्टेप लेने थे, जो साधन सुविधा की जरूरियात थी, वो पूर्ण करने के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य के जो सभी हमारे मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अस्पताल है, उस सब में आइसोलेशन वार्ड शुरू कर दिया। काफ़ी नियंत्रित कर लिए। प्राइवेट चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय और जगह जगह से जो हमने आंकड़े एकत्र किए, उसमें हमारे यहाँ पर 76 लोग अभी तक मृत आने की जानकारी हमको आई है। हमारी प्राथमिकता इलाज की है, उनको चिकित्सीय सुविधा पहुँचाने। कार्यों का, कर्मचारियों का, जो हमारे मेडिक्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने काफ़ी एहतियात बरती है और हमारी कोशिश होगी कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ जो है कंट्रोल के नियंत्रण में है। अब देश भर में स्वाइन फ्लू के आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। भारत में स्वाइन फ्लू कहां और कितनी तेजी से फैल रहा है। देश भर में अब तक 623 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। देश भर में करीब 9000 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जबकि यह आंकड़ा 2014 में 937 ही था। जब पूरे देश में हाहाकार मचने लगा, तब जाकर केंद्र सरकार की नींद खुली और राज्य को दिशा निर्देश दिए गए। सभी को पता है कि जयपुर में जो स्वाइन फ्लू या H1 इन्फेक्शन हो रही है, उससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। उसी पे देखभाल करने के लिए कि क्या किया जाए ताकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ी इम्प्रूव करे, वो देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नियुक्त किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टरों के साथ में मिलके कि उसके बारे देखें और पेशेंट केयर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए ताकि पेशेंट आउटकम इम्प्रूव हो। देश भर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम बेहद जरूरी है। मरीजों के इलाज के लिए राज्य और केंद्र सरकार को बेहद ठोस कदम उठाने होंगे। आपको और हमें भी इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के ना जाएं। खांसी या छींक के समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही फेंकें। थोड़ी देर बाद हाथों को साबुन से धोते रहें। लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टरों से संपर्क करें। फ्लू के लक्षण दिखने पर लोगों से दूरी बनाकर रखें। फ्लू होने पर दफ्तर, बाजार या भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण: नाक का लगातार बहना, छींक आना, मांसपेशियों में दर्द और जकड़न, सिर में लगातार दर्द रहना,
कफ और लगातार खांसी, गले में खराश और इसका बढ़ना, थकान महसूस करना, दवाई लेने के बाद भी बुखार रहना। सरकार को स्वाइन फ्लू के खिलाफ ठोस और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। राज्य सरकार को भी डॉक्टरों और अस्पतालों को सख्त दिशा निर्देश देने पड़ेंगे, वरना ये वायरस कब महामारी का रूप ले ले किसी को नहीं पता। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।